हाय। ये वीडियो है पार्ट टू इन द सीरीज जिसमें हम सीख रहे हैं सी शार्प बिगिनर से लेकर एकदम एडवांस तक। ठीक है, तो वो हम इस वीडियो सीरीज में हम पूरा का पूरा देख रहे हैं। और जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि लास्ट वीडियो, उसमें मैंने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है कंपलसरी होगा ही होगा, वो हमने देखा इन रिस्पेक्ट टू सी शार्प। ठीक है, तो उसमें हमने एक हेलो वर्ल्ड का सिंपल प्रोग्राम लिखा, देखा कि कैसे एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी कोड का। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हमने देखे कि नेम स्पेस क्या होता है, एक मेथड कैसा दिखता है, क्लास कैसे हम लिखते हैं। फिर हमने देखा कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं और कौन से अलग अलग डेटा टाइप्स है जो सी शार्प के अंदर सपोर्ट। फिर हमने बात की है कुछ ऑपरेटर्स की, जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर इक्वलिटी, जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया। फिर हमने असाइनमेंट्स देखे, फिर इंक्रीमेंट देखे। तो ये सब कुछ चीज़ें जो बहुत ही फंडामेंटल है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा। ठीक है, और उसी को थोड़ा सा एडवांस करते हुए और अब हम वो कुछ चीज़ें देखेंगे जो बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, जैसे कि कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट, जैसे कि अगर ये हुआ तो ये करो या फिर वो करो, जैसे कि जिसको हम प्रोग्राम में इफ एल्स स्टेटमेंट्स बोलते हैं। फिर स्विच स्टेटमेंट्स आ गया, फिर लूप्स आ गया, जैसे कि अगर मुझे कोई काम करना है, ठीक है, जैसे कि मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से लेके 100 तक। ठीक है, तो मैं हर बार प्रिंट 1 2 3 4 5 नहीं करूँगा, मैं बस एक लूप लगा दूंगा कि 1 से लेके 100 तक सब नंबर्स को एक साथ प्रिंट कर दो। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा सुनने के लिए, समझने के लिए, बट जब हम देखेंगे करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हुए मैं लेके जाता हूँ फिर से मेरे सिस्टम के अंदर, और हम देखते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक्स देखेंगे और कैसे देखेंगे। ठीक है, तो हाँ, उससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, अगर कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है जिसको सीखना है, इंटरेस्ट या फिर कॉलेज में सिलेबस है और लगता है कि उनको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प होगी, तो उनके साथ शेयर करो। ओके, तो यहाँ पे आ गया हूँ मैं मेरे लैपटॉप के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो है आज का जो टॉपिक्स है वो हम अभी सीखेंगे और क्लियर करेंगे। एज ऑलवेज बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेस हो सकती है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट कुछ कर नहीं सकते फिलहाल तो इसका। बट आप ट्राई करो कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो सभी चीज़ें समझेंगी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एट एनी पॉइंट अगर कोई डाउट आता है, को लगता है कि कोई चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो उस टाइम स्टैम्प को मार्क करो और कमेंट में डाल दो। और मैं मेरा पूरा ट्राई करूँगा कि जो भी डाउट्स है वो मैं कमेंट्स में क्लियर कर दूँ। ठीक है, सो सी शार्प में या फिर फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, एक कंसेप्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, तो वो हम अभी देखने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होता क्या है। बहुत ही इजी चीज़ है। ठीक है, वो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं कंडीशन स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो उसी से ये कंसेप्ट है। जैसे कि अ, मैं बोलूँगा कि जा, किसी को बोलूँगा कि जा एक काम कर मेरे लिए जो है मैगी लेके आ। ठीक है, और अगर मैगी नहीं रहेगा तो ये पी नूडल्स ले लेना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का कंडीशन हो गया कि मैंने बोला था कि मेरे लिए जो है मैगी वाला नूडल्स ले लेना, बट अगर वो नहीं रहेगा तो ये पी नूडल्स ले लेना। तो ये हो गया एक कंडीशन की तरह, जैसे कि जिसको हम प्रोग्रामिंग में बोल सकते हैं कि इफ़ एल्स कंडीशन। ठीक है, इफ़ ये तो ये, वरना वो। ठीक है, सो उसी तरह के जो है कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, कुछ टॉपिक्स है जो इस सेक्शन में कवर करूँगा, और फिर आगे जो है और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मस्त मस्त चीज़ें हम कवर करते जाएंगे। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को एक नाम देता हूँ, कंडीशन डेमो। ठीक है, सो एज यूजल कुछ करना नहीं है, बस एक प्रोजेक्ट है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, और एक सिंपल सा कंसोल एप्लीकेशन है जिसको मैंने ऐड किया, और मैं जो है स्टार्टअप इसको सेट कर देता हूँ, सो दैट मैं कभी भी इसको रन करूँगा तो ये वाला प्रोग्राम जो है यहाँ पे रन होगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि सब बराबर आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, सो हमारा जो सेटअप है वो प्रॉपर रेडी है। ये सब क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि यूजिंग सिस्टम क्या है, नेम स्पेस क्या है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लो। एंड आई होप कि आप उतने बेवकूफ़ नहीं होगे कि सेकंड वीडियो डायरेक्ट देखोगे। सो ठीक है, तो मैं ये जो हेलो वर्ल्ड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे जो है करने वाले हैं कंडीशन स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो हमारे पास कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, सो
ठीक है, तो हमारे पास जो है फर्स्ट है इफ कंडीशन, उसके बाद जो सेकंड है वो है एल्स कंडीशन, जो कि अब तक हमने देख लिया है, ठीक है। और उसके बाद आता है स्विच कंडीशन। स्विच जो है बहुत सिमिलर टू इफ एल्स होता है, और कैसे वो मैं दिखा दूंगा। और उसके बाद होता है एल्स इफ कंडीशन। सो सबसे फर्स्ट जो है इफ कंडीशन क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, पहले लिखना है इफ, ठीक है, और फिर ऐसा एक राउंड ब्रैकेट और एक ये कर्ली ब्रैकेट। अब जो राउंड ब्रैकेट है उसमें जो है हम जो कंडीशन है हमारा वो इसमें हम लिखेंगे कि अगर मैगी मिलेगा तो मैगी ले लेना, जैसे कि मैगी मिलना इज़ ए कंडीशन, ठीक है। तो वो कंडीशन हम इस राउंड ब्रैकेट वो उसमें लिखेंगे वो कंडीशन, ठीक है। और वो कंडीशन या तो ट्रू होना चाहिए या फिर फॉल्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैगी है मतलब वो ट्रू है, नहीं है तो वो फॉल्स है। तो हमारा जो भी इवेल्यूएशन होता है वो ट्रू के बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि 2 इज़ लेस देन 5, ठीक है। अगर 2 5 से छोटा है तो प्रिंट करो कंसोल डॉट राइट लाइन 2 इज़ लेस देन 5, ठीक है। अब ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड इफ कंडीशन है, जिसमें मैंने बोला है कि अगर 2 जो नंबर है अगर वो 5 से छोटा है तो प्रिंट कर दो 2 इज़ लेस देन 5। एंड आई थिंक ये राइट है, ठीक है। तो 2 इज़ लेस देन 5 इज़ राइट, ठीक है। तो इसलिए जो है हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया कि हाँ 2 5 से छोटा है। मान लो कि अगर 2 मैं बोल देता हूँ कि जो 2 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। मैंने कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है? हम्म, हम्म, अच्छा, ये यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको पहले ही समझ गया है कि 2 जो है वो 5 से बड़ा नहीं है, तो कोड कभी इधर पहुँचेगा ही नहीं। कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बाद में। बट हाँ, अभी जो इतना हम देखेंगे कि क्या 2 5 से बड़ा है, तो जी नहीं, 2 5 से बड़ा नहीं है, तो वो इसके अंदर कभी जाएगा ही नहीं। और मैं अगर इसको रन करूँगा तो यहाँ पे कुछ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो है ये जो लाइन है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। और सिमिलरली अगर मैं डिबग करके दिखाऊं तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि डिबग कैसे करना है। बस यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, तो एक ब्रेक पॉइंट आ जाएगा और फिर हम जो है अपने प्रोग्राम को एज इट इज़ रन करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो वो यहाँ पे भी जो मेरा प्रोग्राम है स्टक हो गया इस लाइन पे, लाइन नंबर 12 पे। अभी मैं इसको इवेल्युएट करूँगा स्टेप बाय स्टेप, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, ये जो है स्टेप ओवर, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और अभी ना ध्यान से देखना, मैं जैसे स्टेप ओवर करूँगा तो ये जो लाइन है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कभी सेटिस्फाई ही नहीं हुई, ठीक है। और यहाँ पे देखो, मैं जब इस पर होवर करूँगा जो भी है, ठीक है, तो क्यों नहीं दिखा रहे वो, ठीक है। एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी आया था ना, क्यों नहीं आ रहा वो। हाँ, सो जैसे इस सिंबल पे मैंने होवर किया मेरे माउस को, तो यहाँ पे देखो जो इसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि फॉल्स है। और क्योंकि ये फॉल्स है तो वो कभी अंदर जाएगा ही नहीं, और जो हमारा प्रोग्राम है वो डायरेक्टली बाहर आ गया है, ठीक है। सो इसीलिए जो है हम यूज़ करते हैं हमारा इफ स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर जो है आ जाता है एल्स कंडीशन। अभी एल्स की बात ऐसी है कि जो है डायरेक्ट एल्स नहीं लिख सकते ना, उसके लिए जो है इफ़ की ज़रूरत पड़ेगी ही, ठीक है। तो मैं फिर से जो है यहाँ पे एल्स वाले कंडीशन में आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ बूल इज़ मैगी इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि मैगी है, ठीक है। बूल मैंने बताया एक डेटा टाइप है जो ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू लेता है। मैगी के अंदर मैंने जो है बोल दिया कि हाँ मैगी अवेलेबल है, ठीक है, मेरी दुकान है, और मैंने बोल दिया कि जो मैगी वो अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मैं इफ़ कंडीशन, इफ़ इज़ मैगी
इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने इक्वल टू क्यों लिखा है, क्योंकि अगर मैं इज मैगी इक्वल टू ट्रू करूँगा ना, तो मैगी के अंदर जो वैल्यू है वो ट्रू हो जाएगी। बट हमें वो नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस मैगी की वैल्यू कंपेयर करना है कि वो ट्रू है कि नहीं है। तो इसके लिए हम इज इक्वल टू करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करूँ कि इस मैगी इक्वल टू ट्रू। अगर ट्रू है तो कंसोल पे प्रिंट करना है डॉट राइट लाइन बाय मैगी। ठीक है, और इसके लिए जो चाहिए एक एल्स कंडीशन। तो इफ़ अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या करेंगे हम, एल्स, और उसमें मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन बाय yippee। अभी जिसको नहीं पता है कि मैगी क्या है, yippee क्या है, ठीक है, तो बेसिकली जो है नूडल्स है। ठीक है, तो मैगी एक नूडल्स की कंपनी है और yippee एक नूडल्स की कंपनी है। ठीक है, सो दोनों ही मुझे अच्छी लगती हैं। अभी बाकी जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है इसको रन करता हूँ और देखते हैं कि कंसोल में इन दोनों में से क्या प्रिंट होता है। सो ओके, तो कंसोल पे यहाँ पे प्रिंट हुआ है बाय मैगी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मैगी इज़ ट्रू। ठीक है, इज़ मैगी इज इक्वल टू ट्रू मतलब मैगी है, तो इसलिए जो है वो इस कंडीशन में गया, उसने यहाँ पे चेक किया ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, तो फाइनल आया ट्रू, और फिर जो है हमारा बाय मैगी वाला जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि नहीं मेरे पास मैगी नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, और इसको जो है हम डिबग करते हैं। ठीक है, क्योंकि डिबग करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी वो इस स्टेप पे है, इफ़ इज मैगी इज इक्वल टू। अभी मैं यहाँ पे इज इक्वल टू पे जैसे हवा करूँगा माउस को, तो यहाँ पे मुझे इसका जो फाइनल इवेल्यूएशन है वो मुझे मिल गया, जो कि है फॉल्स। ठीक है, बराबर, तो वो यही बोल रहे हैं कि जो इज मैगी ट्रू नहीं है, यानी कि फॉल्स है। तो क्या करेगा, जैसे मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँगा तो ये वाला जो स्टेटमेंट है पूरा का पूरा वो स्किप हो गया, वो डायरेक्टली आ गया अभी एल्स पे। ठीक है, और अब जब हम देखेंगे तो वो प्रिंट कर देगा बाय yippee, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, सो बहुत इजी है। ठीक है, फेयरली सिंपल है, और ये हम यहाँ पे समझ गए। ठीक है, और इसको मैं फिर से कमेंट करता हूँ। इसके बाद जो थर्ड चीज़ है ना, वो उसमें मैं बताता हूँ एल्स इफ। ठीक है, क्योंकि एल्स इफ भी सिमिलर टू इफ एल्स ही है। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या देखा, इफ एल्स देखा। ठीक है, कि अगर मैगी है तो मैगी ले लो, वरना yippee ले लो। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा दो कंडीशन ही हो। ठीक है, तीन चार कंडीशन भी हो सकते हैं कि अगर ये रहेगा तो वो करना, वो रहेगा तो वो करना, वो नहीं रहेगा तो वो करना, और वो नहीं रहेगा तो वो करना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हो सकती है। उस केस में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक एल्स इफ का कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स, जैसे कि इफ़ एल्स, एल्स इफ एल्स। मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे वो दिखता कैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ स्ट्रिंग ब्रांड इज इक्वल टू, ठीक है, एप्पल। ठीक है, मैं आईफोन बेच रहा हूँ। ठीक है, और जो भी ब्रांड है उसके हिसाब से जो है मुझे प्राइस प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इफ़ ब्रांड इज इक्वल टू एप्पल, तो मैं करूँगा यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, एप्पल कितना बहुत महंगा आता है ना, तो मैं यहाँ पे 1,00,000 रुपया डाल देता हूँ। सो यहाँ 1,00,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, तो अगर एप्पल का प्रोडक्ट, अगर ब्रांड एप्पल है तो 1,00,000 रुपीज़ का है। ठीक है, इफ़, ठीक है, एल्स इफ़, या फिर अगर ब्रांड सैमसंग है। ठीक है, तो सैमसंग थोड़ा सा सस्ता ब्रांड है। ठीक है, तो हम इसके लिए कर देंगे 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपीज़। ठीक है, या फिर इफ़ ब्रांड, इसको हम कॉपी पेस्ट करके जो है पूरा मस्त चेन बना सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। या फिर इफ़ ब्रांड इज इक्वल टू शाओमी। ठीक है, तो ये शाओमी थोड़ा और सस्ता ब्रांड है, तो हम इसको डाल देते हैं 60,000
ये तो कितना हो गया? नहीं 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 नहीं, ये लाख में जा रहा है। ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ओके, तो अगर वो Xiaomi का है तो 60,000, या फिर अगर वो है किसका, ठीक है, माइक्रोमैक्स, अगर वो माइक्रोमैक्स का है तो वो थोड़ा और सस्ता है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 50,000 ओनली। और अगर वो इन सब में से कुछ भी नहीं है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, सॉरी रॉन्ग ब्रांड। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बस एक ब्रांड है स्ट्रिंग वेरिएबल करके जिसमें मैंने लिखा है एप्पल। अभी ये हमारा कंडीशन है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इफ़ एल्स हमारा कंडीशन है। ये चेक करेगा अगर वो ब्रांड एप्पल है तो वो इस लाइन को प्रिंट कर देगा और बाकी सब छोड़ देगा। अगर वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सैमसंग तो वो 80,000 प्रिंट करेगा और फिर वो बाकी सबको ऐसे ही रहने देगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ XAOM Xiaomi तो वो 60,000 रुपीज़ को प्रिंट कर देगा। तो इसको देख लेते हैं कि कैसा लगता है। तो मैं यहाँ पे जो इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखोगे, हाँ, 60,000, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इफ़ ब्रांड का जो नाम है वो Xiaomi रखा है। वैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ और डाल दूँ, ठीक है, जैसे कि ये कुछ तो अजीब ही ब्रांड है और मैं इसको रन करूँ, तो क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जो ब्रांड इस वाले ब्रांड के लिए चेक करे, तो यहाँ पे आ गया सॉरी रॉन्ग ब्रांड। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमारे रोज़ की ज़िंदगी में होता है ना, इफ़ एल्स एल्स इफ, ठीक है, अगर ब्रांड एप्पल है तो ये, अगर ब्रांड सैमसंग है तो ये, अगर Xiaomi है तो ये, अगर माइक्रोमैक्स है तो ये, ठीक है। तो इसी तरह का जो है हम एक चेन बना के जो पूरा का पूरा है, एक एलसिफ का एक सीढ़ी, जैसे एक सीढ़ी होती है ना, उसी तरह से हम एक एलसिफ का एक लैडर बना देते हैं और इससे जो है हमारा काम बहुत आसान हो जाता है और सही हो जाता है, ठीक है। तो बट ओके, सो अब जो है नेक्स्ट चीज़ क्या है, स्विच कंडीशन। अभी हमने यहाँ पे एलसिफ देखा, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टीडियस लग रहा है, राइट, एलसिफ एलसिफ देखने के लिए भी मज़ा नहीं आ रहा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा है। वैसे है सिंपल, आई नो, बट जब बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस लिखोगे तो थोड़ा सा लाइक लग सकता है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, उस केस में हम यूज़ करते हैं स्विच कंडीशंस। तो मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से ब्रांड, ब्रांड इज इक्वल टू एप्पल, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक स्विच कंडीशन लिखता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्विच लिखना है, ठीक है, और इसमें मैं लिखना है ब्रांड। तो क्या होगा हमारा पैरामीटर, मतलब किस पे हम जज करेंगे या फिर किस पे डिसाइड करेंगे, तो मैं इस वेरिएबल पे डिसाइड करने वाला हूँ कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू होगी, ठीक है, और फिर ऐसे जो है ब्रैकेट ओपन कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करना है केस, और हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कंपेयर करने वाला हूँ अगर ब्रांड की वैल्यू एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल, तो मुझे प्रिंट करना है कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या प्रिंट करना है, ये, और फिर ब्रेक, सॉरी, ठीक है। तो ये एक कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर ब्रांड में एप्पल है तो ये लाइन को प्रिंट करो और ब्रेक कर दो, ठीक है, सो दैट जो हमारा पूरा का पूरा जो है आगे जो मैं कंडीशन लिखने वाला हूँ उस पर स्पिल ना हो जाए। अभी वो स्पिल क्या होता है मैं वो भी दिखा दूंगा, बट फिर यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं दूसरा केस लिखता हूँ, इफ़ सैमसंग, तो करो कंसोल पे राइट करो 60,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको कर देते हैं ब्रेक। सिमिलरली अगर केस इसमें Xiaomi, ठीक है, तो भी देख सकते हो कि किस तरह से जो है सिमिलर है हमारे इफ एल्स से।
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा है, बट जो काम करता है वो बहुत सेम टू अपना इफ एल्स स्टेटमेंट, जो हमने बहुत बड़ा बड़ा जो इफ एल्स लिखा था उससे काफ़ी सिमिलर है। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ और ये लास्ट में लिखता हूँ केस डिफ़ॉल्ट सॉरी रॉन्ग ब्रांड। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, मैं ये चीज़ भूल गया। ठीक है, तो ये है मेरा स्विच कंडीशन, और ये देखोगे ना तो ये जो इफ एल्स मैंने ऊपर लिखा है उससे काफ़ी मिलता जुलता है। बस फ़र्क ये है कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ब्रांड इज इक्वल टू एप्पल लिखा, और फिर एक स्विच केस मैंने यहाँ पे रेडी किया, और स्विच के अंदर मैं लाइक पास कर रहा हूँ ये वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल में जो भी वैल्यू रहेगी वो इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, और फिर जो हमारा सी शार्प है वो हर अलग अलग केस में जाके चेक करेगा कि कौन सी वैल्यू मैच हो रही है। जो भी वैल्यू मैच होगी, फॉर एग्जांपल अगर सैमसंग आ गया इसमें, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैमसंग SUNG। ठीक है, क्या हो गया ये SMSUNG। ठीक है, सैमसंग। तो वो जैसे ही इसके अंदर आएगा वो डायरेक्टली इसके साथ मैच कर देगा, और वो प्रिंट कर देगा कंसोल डॉट राइट लाइन 60,000 रुपीज़ ओनली। और जो है ये पूरा का पूरा स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम है, आई मीन जो यहाँ पे जो ये वाला कंडीशन है वो ख़त्म हो गया। अब डायरेक्टली इस कंडीशन के बाहर आ जाओ। तो मैं डिबग करके भी दिखाऊंगा कि वो क्या होता है और कैसे ये फ्लो जाता है। ठीक है, तो पहले मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ, और एक्सपेक्टेड है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे सैमसंग लिखा है तो कंसोल पे प्रिंट होना चाहिए 60,000 रुपीज़ ओनली। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, और ये हो गया हमारा वेरीफाई, यहाँ पे आ गया 60,000 रुपीज़ ओनली। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ और ब्रांड लिख दूँ, ठीक है, कुछ तो अजीब है जैसे कि सैम यू, ठीक है, तो ये इसके रिलेटेड कोई भी कंडीशन नहीं है हमारे पास, राइट। तो इन सिनेरियो के लिए मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस लिखा है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एल्स था ना, कि फाइनल ऑप्शन अगर कुछ नहीं है तो ये हमें करना है। तो उसी तरह से जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें भी अगर कुछ और मैच नहीं हो रहा है तो जो है हम प्रिंट करेंगे सॉरी रॉन्ग ब्रांड। तो ये भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया सॉरी रॉन्ग ब्रांड। अभी एक बार जो है थोड़ा डिबग करके दिखा देता हूँ कि डिबग कैसे होता है ये वाला स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ पे इसको जो है ब्रेक पॉइंट डाल दिया मैंने इस पे, और मैं यहाँ पे जो है इसको करता हूँ शाओमी। ठीक है, और मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके, तो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, और जो हमारा कोड है वो अभी यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, और हम एक एक स्टेटमेंट को आगे आगे लाइक हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया। अब जो ब्रांड में जो वैल्यू है वो है शाओमी। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करूँ तो देखो डायरेक्टली वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ध्यान से अगर अभी थोड़ा सा और एक सेकंड रिवाइंड करके देखोगे तो इस स्टेटमेंट के बाद डायरेक्टली इस स्टेटमेंट पे आ गया वो, क्योंकि उसने जो है डायरेक्टली इस केस को मैच कर लिया और वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। और अभी एक बार और एग्जीक्यूट करूँगा मैं, तो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा 50,000 रुपीज़ ओनली। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट जिसे भी ब्रेक पे ध्यान से देखो, मैं अगर फिर से इसको एग्जीक्यूट करूँ एक और लाइन, तो डायरेक्टली ये पूरा का पूरा जो स्विच कंडीशन है वो ख़त्म होके वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है हमारा स्विच स्टेटमेंट्स। और यहाँ पे जो है हमारा जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स है इसके जितने भी एग्जाम्पल है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थोड़ी देर का ब्रेक लो, लाइक 5-10 मिनट का। ठीक है, और फिर हम जो है इसके बाद जो एक टॉपिक है वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है अब तक किसी भी पॉइंट पे तो टाइम स्टैम्प लो और कमेंट्स में पूछो। ठीक है, मैं आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगा। ओके ओके, सो आई होप कि आप लोग मस्त एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ गए। ठीक है, और इस वीडियो में जो अभी जब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ तो हम देखेंगे लूप्स। सो लास्ट अब तक हमने क्या देखा, हमने कुछ जो है कंडीशनल के कुछ स्टेटमेंट्स देखे जिसमें हमने इफ़ एल्स देखा। ठीक है, और फिर इफ़ एल्स का एल्स इफ एक लैडर देखा हमने। ठीक है, और फिर हमने देखा था स्विच कंडीशंस। ठीक है,
तो यहाँ पे जो कंडीशनल वाले स्टेटमेंट्स थे वो ख़त्म हो जाता है, और अब हम देखने वाले हैं कि लूप्स क्या होता है। अब यहाँ पे देखो कि मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम मस्त लिख के रखा है। सो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ये पार्ट मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, ठीक है, बट किसी रीज़न से जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैं ये फिर से कर रहा हूँ। ओके, सो इस पे ध्यान मत दो भी, ठीक है, वेस्ट है अभी अभी फ़िलहाल वेस्ट है, ठीक है। तो हम लूप्स अभी देखने वाले। तो लूप क्या होता है बेसिकली, अगर कोई ऐसा काम जो हमें लूप में करना है, ठीक है। तो अभी लूप किसको बोलते हैं कि एक ही चीज़ जो है मुझे बार बार करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल देता हूँ कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 100 बार, ठीक है, 100 बार मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मुझे ये हेलो वर्ल्ड जो है मुझे अभी के लिए मैं बोलता हूँ मुझे 5 बार प्रिंट करना है, तो मुझे 5 लाइन ऐसी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं इसको जब रन करूँगा तो मुझे 5 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके मिल जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं। अ, हाँ, तो यहाँ पे 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। बट यही चीज़ अगर मैं बोलूँगा कि मुझे 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, ठीक है, या फिर मुझे 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है बट आगे बस ऐसे 1 या ऐसा 2 3 आना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं मैन्युअली हर लाइन पे इस तरह से 100 बार ये करते जाऊँ, हर कंसोल डॉट राइट लाइन करते जाऊँ। ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है और बेवकूफ़ी वाला काम है, ठीक है। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं लूप्स। तो लूप यही है कि मैं बस एक बार कंसोल डॉट राइट लाइन करूँगा और मैं बोल दूंगा कि इस कंसोल डॉट राइट लाइन को 100 बार प्रिंट कर दो, और वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना ध्यान दो मत, ठीक है, आगे आगे मत देखो, मैं जैसे बताता हूँ वैसे समझो, ठीक है। तो ये है पहला लूप, ठीक है। तो ये है मेरा पहला लूप। सो सेम जो मैंने भी कहा कि अगर मुझे हेलो वर्ल्ड 100 बार प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, राइट। तो अभी मैं इसको यहाँ पे मैंने जो है एक एग्जांपल दे रखा है। ओके, तो ये है एक सिंपल सा फॉर लूप। अब फॉर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम फॉर यूज़ करते हैं। और ये है हमारा बेसिकली सिंटैक्स। अगर मुझे एक फॉर लूप लिखना है तो मैं पहले फॉर कीवर्ड लिखता हूँ, उसके बाद मैं एक वेरिएबल या फिर एक काउंटर में लिखता हूँ, ठीक है। कि जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और फिर मैं बोलता हूँ कि ये जो लूप है ये कब तक चलेगा। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया है जब तक आए, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, जब तक आय 5 से छोटा है तब तक जो है ये फॉर लूप चलते जाना चाहिए। और जितनी बार चलेगा उतनी बार जाके इसको आय को 1 से इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो ये मेरा एक फॉर लूप बन गया और ये इस तरह से दिखता है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर, ये फॉर लूप के अंदर मैंने जो भी लिखा है, ठीक है, ये मैंने जो लिखा है ये 5 बार प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये। तो ये रहा 5 बार हेलो वर्ल्ड फिर से प्रिंट हो गया। तो होता क्या है मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ और फिर हम डिबग करके देखेंगे कि ये दिखता कैसा है, ठीक है। सो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है क्या होता है, ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, इस फर्स्ट लाइन पे वो आ जाता है। यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम इसको चेक करता है कि आई इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो जो पहला नंबर है आई, वो अभी उसका जो आई का जो अभी पहला नंबर है वो है ज़ीरो। उसके बाद वो चेक करेगा क्या क्या आई 5 से छोटा है। तो जी हाँ, क्योंकि वो अभी ज़ीरो है तो वो 5 से छोटा है, तो वो अंदर चले जाएगा और वो कर देगा हेलो वर्ल्ड। और ये हेलो वर्ल्ड करने के बाद ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा और आई प्लस प्लस कर देगा। आई प्लस प्लस कर देगा मतलब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो अब जो आई की वैल्यू है वो हो जाएगा 1। फिर से जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे आएगा और अब जो है आई की वैल्यू हो गई है 1। तो ये फिर से यहाँ पे चेक करेगा कि जो आई की वैल्यू यानी कि 1 क्या वो 5 से छोटा है। तो जी हाँ वो छोटा है। वो फिर से अंदर आएगा, वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद वो फिर से आई को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो अभी आई की वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये यहाँ पे फिर से आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, वो यहाँ पे फिर से आ जाएगा। और अब जो आई की वैल्यू 2 है वो कंपेयर करेगा क्या 2 5 से छोटा है। तो जी हाँ छोटा है, वो फिर से अंदर जाएगा और इस तरह से जो है ये चीज़ 5 बार चलेगा, ठीक है। तो एक बार डिबग करके देख लेते हैं कि ये चलता कैसा है। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया और मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोग्राम आके अभी यहाँ पे स्टॉप हो गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम है वो इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वो आई में जो वैल्यू है वो ज़ीरो डाल रहा है। मैं इसको स्टेप ओवर करता हूँ। अभी जो आई है ज़ीरो क्या वो 5 से छोटा है। तो देखो बीच में जो इवेल्यूशन है वो है ट्रू। उसके बाद
फिर से वो डायरेक्टली अभी वो अंदर आ गया, क्योंकि ये वाला कंडीशन ट्रू है तो वो डायरेक्टली अंदर आ गया। और अब वो करेगा कंसोल पे हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, तो उसने कर दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब देखोगे मैं इसका एक और स्टेप ओवर करूंगा, तो उसने यहाँ पे, अब वो यहाँ पे आ गया आई प्लस प्लस पे, ठीक है। आई की वैल्यू अभी 0 है, वो प्लस प्लस करने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे देखो आई की वैल्यू हो गई है 1। और अब ये फिर से इसको चेक करेगा, क्या जो 1 है वो 5 से छोटा है। तो हाँ, वो 5 से छोटा है और वो फिर से अंदर आ गया। अब वो फिर से कंसोल डॉट राइट लाइन करेगा और उसके बाद वो फिर से यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी, अब तक हुई नहीं है, अभी मैं एक बार इससे करूँगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। अब फिर से 2 इज़ लेस देन 5, तो ट्रू है, वो फिर से अंदर जाएगा। और ऐसे वो तब तक करेगा जब तक आई की वैल्यू 4 नहीं हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अ, ठीक है, तो वो अभी जो आई की वैल्यू है वो है 3। वो एक बार फिर से 3 प्लस 1 कर देगा तो वो 4 हो गया, ठीक है। तो क्या 4 5 से छोटा है? तो हाँ वो छोटा है, वो फिर से अंदर जाएगा और वो करेगा हेलो वर्ल्ड। अब वो फिर से आई को इंक्रीमेंट करेगा और आई हो जाएगा 5। तो क्या 5 5 से छोटा है? तो नहीं, वो फॉल्स है, और इससे जो है प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये था एक सिंपल सा फॉर लूप, ठीक है। तो ये एक तरह का लूप हो गया। और फॉर की तरह एक और फॉर ईच लूप होता है, जो अभी हम नहीं देखेंगे, वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन हाँ, एक बस समझ लो कि एक फॉर ईच करके एक लूप होता है, ठीक है। ऐसा एक लूप होता है, तो वो हम जब टाइम आएगा तब हम देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे, ओके। हाँ, नेक्स्ट लूप जो आता है वो है वाइल लूप, ठीक है। अब वाइल और फॉर बहुत सिमिलर है, ठीक है। बस इतना सा फर्क है कि जो वाइल लूप है, इससे हम इनफाइनाइट लूप भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इनफाइनाइट लूप होता क्या है? बेसिकली जैसे कि एक गेम खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये गेम कब तक चलेगा ये हमें नहीं पता था ना, जब तक वो यूज़र मर जाएगा तब तक वो गेम चलेगा, राइट। तो जो हमें ड्यूरेशन है ये नहीं पता है, तो हम इस केस में क्या करते हैं कि जो ये गेम है कंटिन्यूसली चलता जाएगा। बस कुछ कंडीशन हम अंदर लिख देंगे कि अगर ये कंडीशन मेट होती है तो ये जो लूप है तभी ब्रेक होना चाहिए। तो ऐसा कोई डेफिनेट है नहीं कि 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके रुक जाओ, या फिर 200 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके रुक जाओ, ठीक है। तो इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं होता है, इसलिए हम उस केस में यूज़ करते हैं वाइल लूप। अब यहाँ पे मैंने एक वाइल लूप लिखा है, ठीक है। और मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो इसमें जो जो चीज़ें हमने की है वो सब चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पे भी दिखाई देगी, ठीक है। ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे एक आई इज इक्वल टू 0, इसको हम बोलेंगे काउंटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरा एक काउंटर लिया है। मैं काम करता हूँ, मैं आई को रीनेम कर देता हूँ काउंटर से, सो दैट थोड़ा इजी होगा समझने में, ठीक है। ओके, तो मैंने काउंटर लिया एक, और उसको मैंने बोल दिया है 0। और मैं बोलता हूँ कि जब तक ये काउंटर 5 से छोटा है तब तक इस लूप के अंदर जाओ और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते जाओ। और वो जितनी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा मैं काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीज करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे काउंटर की वैल्यू अभी 0 है, तो वो यहाँ पे चेक करेगा क्या 0 5 से छोटा है, तो हाँ 0 5 से छोटा है। और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा तो वो 0 को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि अब काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 1। और फिर कंटिन्यूसली इसी तरह चलेगा, एग्जैक्टली जो हमने फॉर लूप में किया है वही सेम चीज़ यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको रन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। अभी वाइल लूप थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा सा अच्छा। अभी एक काम करता हूँ, अगर मैं ये काउंटर को यहाँ से डिलीट कर दूँ, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो यहाँ पे देखो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता जा रहा है, ये प्रोग्राम रुक ही नहीं रहा, बस हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है मैं काउंटर की वैल्यू कभी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो काउंटर की वैल्यू है वो हमेशा 0 ही रहने वाला है। और क्योंकि वो 0 ही रहेगा तो जो 0 इज़ लेस देन 5 ये हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है। और इसी तरह जो हमारा प्रोग्राम है वो अनलिमिटेड चलता जाएगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में
ऐसे लूप को हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, जिसका कोई एक फाइनाइट एग्जीक्यूशन टाइम नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे काम आता है वाइल लूप। तो मैं इसको फिर से चेंज कर देता हूँ, काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। तो ये है मेरा इनफाइनाइट लूप, और ये आया था सेक्शन में वाइल लूप के अंदर। तो हम इस तरह से वाइल लूप लिखते हैं। अब इसी तरह एक और चीज़ है, वो है डू वाइल लूप। अभी देखो, वाइल लूप में क्या है कि मैंने एक कंडीशन दिया है, जब तक ये कंडीशन मेट होता है तो ही वो आगे काम करेगा, वरना नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे इसको कर दूँ इंट काउंटर इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड कभी प्रिंट करेगा ही नहीं। एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, ये हेलो वर्ल्ड कभी प्रिंट करेगा ही नहीं। लेकिन क्या हो कि ऐसा कोई सिनारियो आए कि जो है मैं चाहता हूँ कि वो एटलीस्ट एक बार तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे, उसके बाद वो चेक करे कि काउंटर की वैल्यू क्या है क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे पहला जो प्लेट है खाने का, ठीक है, वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं। उसके बाद वो मुझसे पूछता जाएगा कि सर क्या आपका पेट भरा है, क्या आपको और खाना है कि नहीं खाना है। तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो पहला खाना है वो तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का जो है, इस तरह के सिनेरियो को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं डू वाइल लूप। तो जैसे कि इंग्लिश से तो हमें समझ जाते हैं कि डू और फिर वाइल, तो एक काम तब तक करो जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। लेकिन जो डू है वो एक बार तो होगा ही होगा। इस केस को थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक बूल लिया है। जैसे कि हमें पता है बूल या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया है बूल स्टमक फुल, मतलब पेट भरा है कि नहीं भरा है। तो क्योंकि मैं एक रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि फॉल्स, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पेट है, मेरा पेट अभी भरा नहीं है, ठीक है, फॉल्स, मेरा पेट खाली है। उसके बाद मैं बोलता हूँ डू। डू के अंदर ये इतना जो भी काम है, ठीक है, ये जो भी काम है ये डू के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि ब्रिंग 1 प्लेट ऑफ बिरयानी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे मेरे को पूछा जा रहा है कि आर यू फुल। उसके बाद ये जो कंसोल है, जो ब्लैक कलर का स्क्रीन है, उस पर पूछ रहे हैं, उस पर हम वेट करें कि कोई भी कैरेक्टर इंसर्ट किया जाए। अब वो कैरेक्टर या तो वाई होगा या तो एन होगा, ठीक है। अगर वाई है तो जो स्टमक फुल की जो वैल्यू है वो मैं ट्रू असाइन कर रहा हूँ। अगर वो एन है तो मैं जो स्टमक फुल की वैल्यू है वो मैं फॉल्स कर रहा हूँ। यानी कि वाई मतलब हाँ मेरा पेट भर गया, तो मैं बोल दूंगा ट्रू, और यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें ये सेटिस्फाई हो जाएगा और जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखता कैसा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, ओके। स्टमक इज इक्वल टू स्टमक फुल इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो मेरा पेट अभी भरा नहीं है। अब वो डू मतलब देख रहे हो यहाँ पे जो पहले ही जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है वो पहले ही एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद चेक होगा कि क्या वो कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है कि क्या नहीं है। लेकिन एक बार तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। यही डिफरेंस है एक सिंपल वाइल लूप और एक डू वाइल में, कि वाइल में जो भी कंडीशन है वो स्टार्टिंग में ही मैच होता है, लेकिन डू वाइल में एक बार कम से कम जो मेरा जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद उसकी कंडीशन चेक की जाएगी, ठीक है। तो अभी फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। तो हम अ, इस डू के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे लिए एक प्लेट बिरयानी आ रही है, ठीक है। तो मेरे लिए एक प्लेट बिरयानी आया, ठीक है। उसके बाद मुझे बोल रहे हैं कि आर यू फुल, ठीक है। तो यहाँ पे आर यू फुल। उसके बाद मैं जैसे एक स्टेप और जाऊँगा तो इस कंसोल पे वो मेरे से एक अ, एक जो है एक कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है, जो कि है या तो वाई या तो एन, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँगा एन कि नहीं मेरा पेट अभी नहीं भरा है, और मैं करूँगा एंटर। अब मैंने यहाँ पे एक इफ एल्स लिखा है, तो मैंने बताया है कि इल्सेफ क्या होता है, राइट। सो अभी जो सी है, सी में मैंने डाला है एन, ठीक है। तो मैंने एन कैरेक्टर डाला है, तो वो एल्स इफ कंडीशन में आ जाएगा और यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये वाला कंडीशन मैच हो गया। अब जो वैल्यू है स्टमक फुल, वो पहले भी फॉल्स था, लेकिन मैं इसको फिर से फॉल्स कर रहा हूँ कि नहीं मेरा पेट में नहीं भरा है। अब वो यहाँ पे चेक करेगा स्टमक फुल इज इक्वल टू फॉल्स, कि अगर ये फॉल्स है, ठीक है, अगर मेरा पेट नहीं भरा है, तो इस वाइल लूप को फिर से चलाया जाए। अब ये फिर से वो अंदर आ गया। अब वो फिर से मेरे लिए एक प्लेट बिरयानी लेके आएगा और पूछेगा आर यू फुल, ठीक है।
आर यू फुल, और मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है एक कैरेक्टर। मैं इस बार बोल दूंगा यस, यानी कि वाई। ठीक है, और मैं करूँगा एंटर। मैंने दिया वाई कि हाँ मेरा पेट भर गया, और मैं करता हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि जो स्टमक फुल इज इक्वल टू की जो वैल्यू है मैं वो कर रहा हूँ ट्रू। तो अब जो है ये कंडीशन ये हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स रॉन्ग। तो ये जो वाइल लूप है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, और इस तरह से जो डू वाइल है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो यही तीन बेसिक लूप स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, एक है फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। और इस तरह का जो है इसका यूज़ होता है। अब एक और चीज़, जब मैं कॉलेज में स्कूल में था ना, ठीक है, और जब हमें ये सब सिखाते थे तो मतलब था कि क्या है यार ये सब, मतलब क्या है सबका यूज़ कहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। और उस टाइम पे जो है इस तरह का कोई रियल लाइफ सिनेरियो नहीं बताता था कोई, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती थी समझने के लिए। ठीक है, हम सीख तो रहे, हम समझ भी जाएंगे, लेकिन इसका यूज़ क्या है। और उस चक्कर में हम क्या करते थे, एंड में भूल जाते थे कि ये भी जो भी सिखाया जाता था। सो ध्यान रखो कि ये जो भी हम चीज़ें सीख रहे हैं ना, फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, इसका यूज़ होने वाला है और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सो अभी फिर से थोड़ी देर का ब्रेक लो, ठीक है, और हम नेक्स्ट पार्ट में एक दूसरा टॉपिक देखेंगे। इन केस इस टॉपिक में ये लूप में अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ऐड करो उसको और पूछो मुझसे, मैं उसको रिजॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके, तो वेलकम बैक। आई होप कि थोड़ा सा ब्रेक लेके हम वापस यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। और अभी एक छोटा सा पार्ट देखेंगे और उसके बाद जो है मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा। तो इसमें हम देखेंगे दो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स, जिसको मैं बोलता हूँ ब्रेक, मतलब मैं नहीं बोलता हूँ, ये सी शार्प का ही है, और दूसरा है कंटिन्यू, ठीक है। तो इसमें से ब्रेक जो है वो हमने ऑलरेडी देखा है कंडीशन में, ठीक है। जब हमने कंडीशन देखा था और इसका स्विच देखा था, कहाँ पे गया स्विच, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा था ब्रेक स्टेटमेंट, और मैंने यहाँ पे बताया था ब्रेक क्या करता है। बेसिकली अगर कोई एक कंडीशन मैच हो गया तो ब्रेक कर दो, ठीक है, क्योंकि मुझे बाकी का भी करके एग्जीक्यूट करके मतलब नहीं है, राइट। तो वही काम होता है यहाँ पे भी। और ये हम यूज़ करते हैं वाइल में, या फिर कोई भी एग्जीक्यूशन में हम कहीं पे भी बोल सकते हैं ब्रेक, और वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रेक दिखाता हूँ एक वाइल लूप में, ठीक है। तो मैंने एक वाइल लूप लिखा, मैंने यहाँ पे किया इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। वाइल आई इज, मैं यहाँ पे वाइल में लिखता हूँ ट्रू, ठीक है, कि ये जो मेरा लूप है ये मेरा इनफाइनाइट लूप चलने वाला है, ठीक है। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये बस ख़त्म कब होगा, इफ़ आई इज इक्वल टू 10। अगर आई की वैल्यू 10 है तो ये हो जाना चाहिए ब्रेक, ठीक है। और आई की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे आई प्लस प्लस। तो एक सिंपल सा, जैसा हमने फॉर लूप ऊपर देखा, ये वाइल लूप हमने देखा था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी, बट मैंने इसमें जो है यहाँ पे यूज़ किया है ब्रेक, ठीक है। तो मैंने एक इन्फाइनाइट लूप बनाया है, ये लूप चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ठीक है। बस मैंने एक कंडीशन दे दिया है कि अगर चलते चलते अगर आई की वैल्यू 10 हो जाता है तो इस लूप को यहाँ पे रोक देना। बट यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं है यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट हुई है 0 से लेके 10 तक, और जैसे आई की वैल्यू 10 हो गई, प्रोग्राम यहाँ पे मेरा ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, क्योंकि हमने यहाँ पे काउंटर को लेस देन 5 चेक किया था, बट यहाँ पे हम कंडीशंस वो नहीं चेक कर रहे, हमने यहाँ पे ब्रेक दिया है कि जैसे आई की वैल्यू 10 हो जाए वो ब्रेक कर दे। तो ये सिनेरियो सिमिलर हो सकते हैं कि सपोज हम गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो गेम तो चलता ही जाएगा, ठीक है, ट्रू है, मतलब गेम चलता ही जाएगा इनफाइनाइट लूप में। लेकिन कोई कंडीशन होगा कि अगर प्लेयर को मार दिया, ठीक है, तो उस केस में ब्रेक कर दो, उस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो हम इसलिए यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। और ब्रेक को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर में, वाइल में, डू वाइल में, ठीक है, हर जगह कहीं पे भी। सिमिलर तो नहीं, डिफरेंट है। और जो दूसरा चीज़ है वो है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब है कि जब एग्जीक्यूट हो रहा है और अगर कंटिन्यू मिल गया तो इस एग्जीक्यूशन को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और नेक्स्ट लूप में चले जाओ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या था ब्रेक में,
कि अगर ब्रेक दिखा तो पूरा का पूरा लूप एग्जीक्यूट, जो पूरा का पूरा लूप है उसको एंड कर दो। लेकिन कंटिन्यू का मतलब है कि करंट लूप को स्किप कर दो। ठीक है, जैसा होता है ना, हम उनो खेलते हैं तो उसमें जो है हम किसी भी पर्सन का जो टर्न है उसको स्किप कर देते हैं। तो उसी तरह से जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू का मतलब है कि इस करंट एग्जीक्यूशन को हम स्किप कर देंगे। अब वो कैसे मैं दिखाता हूँ। तो मैं फिर से वाइल वाइल लूप लेता हूँ। ठीक है, और हमारा जो है ये फिर से ऐसा ही चलेगा, इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया है इफ़ आई इज इक्वल टू 2, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू। ओके, और यहाँ पे मैं करता हूँ आई प्लस प्लस। अब क्या होगा, ये जो लूप है वो तो इन्फाइनाइट चलेगा। ठीक है, बस जब आई की वैल्यू 2 होगा ना तो वो 2 को स्किप कर देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन। मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। नीचे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ऊपर लिखूंगा तो वो 2 तो प्रिंट हो जाएगा ना, क्योंकि वो कंडीशन तो बाद में चेक कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कंडीशन पहले चेक हो और उसके बाद जो कंसोल डॉट राइट लाइन है वो किया जाए। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो देखते हैं अब होता क्या है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है जो मुझे भी दिखा है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे हुआ 0 और 1। ठीक है, और 2 प्रिंट नहीं हुआ है, लेकिन जो है हमारा प्रोग्राम अब तक चल रहा है। ठीक है, प्रोग्राम अब तक एग्जीक्यूट आई मीन एंड नहीं हुआ है। ये अभी भी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और पीछे देखो तो ये अभी भी यहाँ पे चलता जा रहा है। मतलब ये कि ये जो है हमारा इनफाइनाइट लूप हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आई की वैल्यू 2 हुआ ना तो इसने करंट एग्जीक्यूशन को स्किप कर दिया। स्किप कर दिया मतलब वो आई प्लस प्लस कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, और जो आई की वैल्यू है वो हमेशा 2 ही रहेगी। तो फिर से वाइल के अंदर जाएगा और वो देखेगा तो वैल्यू आई की 2 ही है। वो फिर से कंटिन्यू कर देगा तो मतलब ये फिर से स्किप हो जाएगा। अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको डिबग करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आ गया मैं। अब वाइल के अंदर आ गया, आई की वैल्यू है 0। हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब 2 नहीं है तो वो कंटिन्यू नहीं होगा। उसने कंसोल पे प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट किया उसने कंसोल पे, कंसोल पे उसने प्रिंट किया 0 और आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब आई में आ गया अभी 1। फिर से वाइल के अंदर जाएगा, क्योंकि वाइल में कंडीशन हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अंदर जाएगा तो आई की वैल्यू इज इक्वल टू 2, नहीं तो कंटिन्यू कभी एग्जीक्यूट अभी नहीं एग्जीक्यूट करेगा। वो कंसोल डॉट राइट लाइन कर देगा आई, मतलब अब वैल्यू हो गया प्रिंट 1। अब फिर से आई की वैल्यू हो गई अब 2। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब देखते हैं क्या होता है। अब जब वो वाइल में आएगा तो क्या होता है यहाँ पे, ओके, तो अब आई की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 2, करेक्ट। अभी ध्यान से डिबग को देखते रहना। अब वो मैं जैसे ही कंटिन्यू पे जाऊंगा और मैं स्टेप ओवर करूंगा तो देखो क्या होता है। वो फिर से यहाँ पे आ गया, वाइल पे आ गया, उसने ये सब को कभी देखा ही नहीं। ठीक है, और अब ये फिर से मैं अंदर जाऊंगा तो ये क्या होगा, आई की वैल्यू 2 ही है। ठीक है, मैं फिर से स्टेप ओवर करूंगा तो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा और वो वापस से जो है यहाँ पे आ जाएगा वाइल के पास। ठीक है, तो ये हमारा जो इन्फाइनाइट लूप है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, और ये जो है ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ओके, तो इस केस में अगर मुझे ये इसको ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद, कंटिन्यू करने के बाद नहीं, कंटिन्यू करने के क्या हो रही है, कंटिन्यू करने से पहले मैं कर दूंगा आई प्लस प्लस। ठीक है, और इस तरह से मैं जब करूँगा तो सिर्फ 2 स्किप होगा बट बाकी नंबर्स प्रिंट होते ही रहेगा। ठीक है, अरे यार रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ, अरे रुक जा। हाँ, तो यहाँ पे जो इन्फाइनाइट लूप में एकदम ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि 0 1 2 प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ 3 प्रिंट हुआ। इसी केस में अगर हम चाहते कि सिर्फ 2 का टेबल प्रिंट हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकता था कि इफ़ क्या लिखते हम लोग, इफ़ आई मॉड 2 इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0 तो कंटिन्यू। ठीक है,
मैं भी क्या लिख रहा हूँ याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते क्या होता है। ओके, तो मैं इसको दिखाऊं तो हाँ बेसिकली ये जो है मेरा टू का टेबल, जो मेरा टू का टेबल है वो प्रिंट हो गया। तो ज़ीरो तो नहीं आता है, ठीक है, बट 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। तो इस तरह मैंने क्या किया, मैंने एक एक नंबर को स्किप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसके रिलेटेड अगर और डाउट है तो उसको कमेंट में लिखो, मैं ज़रूर इसको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और इसके बाद जो है थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे कि मेथड्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, क्लास क्या होता है, ठीक है, पैरामीटर्स क्या होता है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट लग सकता है, बट हम वो चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो मिलते हैं।